बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान को बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जाता है और नवाज़ शरीफ को नाअहल बरकरार रखा जाता है। ये वो अहम तरीन रिमार्क्स और अहम तरीन फैसला है जो कि आने वाले दिनों में सामने आना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से इस फैसले की खुशखबरी पाकिस्तानी कौम को सुनाई जानी है। और इमरान खान ने आखिरकार वज़ीर आज़म बनना है, इलेक्शन में आना है, रिहा होना है और अब इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ का मामला अभी तक लटका हुआ है, तलवार लटक रही है, मिन्नतें की जा रही हैं नवाज़ शरीफ की जानिब से, तरले किए जा रहे हैं, लेकिन डील बन नहीं पा रही। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखिए, दो तीन बड़ी सियासी जमातें तो इस वक्त मैदान में हैं, मौजूद हैं और अपनी सीवियाँ पकड़ के मौजूद हैं। अपना बूट पॉलिश करने के लिए उन्होंने जो बुरश मारना होता है वो भी पकड़ा हुआ है कि हम बूट पॉलिश करेंगे, हम तैयार हैं, आपका जो भी हुक्म होगा मानने को तैयार हैं, हमारे साथ डील करें, हमारे साथ डील करें, हमारे साथ डील करें। अब इसमें एक तो इस्तेहकाम पार्टी है, उसके जहांगीर तरीन खान जो कि वज़ीर आज़म बनना चाहता है, दूसरा नवाज शरीफ नून लीग से जो वज़ीर आज़म का ख्वाहिशमंद है, तीसरा आसिफ अली जरदारी जो कि खुद हुकूमत लेना चाहता है लेकिन वज़ीर आज़म बिलावल को बनाना चाहता है और ख़ुद चाहे सदर बन जाए। तो तीनों हुकूमत लेने के लिए, वफाकी हुकूमत लेने के लिए उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं और जेल में बैठा हुआ शख्स इमरान खान, उसके लिए किस तरह से रास्ते खुल रहे हैं और ये बाहर मिन्नतें और तरले कर रहे हैं। अब तीनों असल में लाइन में लगे हैं। दो के ऊपर तो बहुत संगीन किस्म का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के ऊपर। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के ऊपर असल में है नाअहली की तलवार जो कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानब से नाअहली हुई थी 62(1) के तहत और इनको लाइफ टाइम यानी कि ताहयात नाअहल किया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर सकती है, अदरवाइज़ कोई और इदारा इसको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि पीडीएम हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने इस नाअहली को ख़त्म करने के लिए एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और उसको पास किया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इन्होंने ये काम किया कि जो नाअहली है उसको 5 साल कर दिया जाए और 5 साल करके नवाज शरीफ को ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे और उसी में जहांगीर तरीन को भी फ़ायदा मिल जाना। लेकिन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सामने मीर बादशाह कैसरानी की जानिब से एक पटिशन आई थी नाअहली के हवाले से। उन्होंने कहा था कि 2 जनवरी तक हमने इस पटिशन को सुनना है और ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन एक्ट जिसमें 5 साल की मुद्दत रखी गई है नाअहली की और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर ताहयात यानी कि लाइफ टाइम नाअहली, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। इसमें से दोनों में से एक ने फिर रहना है फैसले ने, तो उसी का फैसला होना है। अब वो समात लगी हुई है जनवरी के पहले हफ्ते में। अब नॉमिनेशन पेपर्स की डेट जो है वो 20 से 22 है। इस वजह से नवाज शरीफ की जानिब से और जहांगीर तरीन की जानिब से नॉमिनेशन पेपर्स की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए डिमांड की जा रही है। अब आप इस बात को समझें, ये जो खबरें आ रही हैं उनकी जानिब से कि थोड़ी सी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने की तारीख को बढ़ा दिया जाए, वो क्यों किया जा रहा है? उसकी वजह यही है, नून लीग के अंदर राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और इस तरह के जो उनकी लीडरशिप के अंदर लोग मौजूद हैं, वो तो बड़ा शोर मचा रहे हैं और वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो देखें जी, ये नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई है, नवाज शरीफ क्वालिफाई कर गया, नवाज शरीफ के ऊपर अब इलेक्शन लड़ने में कोई पाबंदी नहीं, कोई खतगन नहीं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कहने से मुल्क नहीं चल रहा, आपके कहने से आइन और कानून नहीं चल रहा। आइन और कानून ने अपना रास्ता खुद बनाना है या फिर उसकी तशरीह, उसके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो आप इस तरह से टीवी टॉक शोज़ के अंदर बैठ के इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उसका हवाला दे के और नवाज शरीफ को कहें कि वो क्लियर हो गया है और उसको क्लीन चिट खुद ही देना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये मसला बन गया दोनों के लिए और लाइन में भी लगे हुए हैं कि मैंने बनना है वज़ीर आज़म, मैंने बनना है वज़ीर आज़म और हम जी हुजूरी करने को तैयार हैं। लेकिन यहीं से इमरान खान के लिए रास्ता निकलना है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से अब ये स्ट्रेट अवे डिमांड की जा रही है कि इलेक्शन को किसी तरीके से डिले नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतमाद है
और तीसरी जो अहम तरीन बात है कि तारीख में रद्द-ओ-बदल करने की सूरत में मुल्क में इंतखाबात के ऊपर धांधली के असरात मरतब हो सकते हैं, जिस वजह से हमने तारीख के अंदर रद्द-ओ-बदल या इस हवाले से कोई भी तब्दीली या तरमीम नहीं होने देनी। तो ये इमरान खान ने बड़ा क्लियर कट बता दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से पिटिशन भी दायर की जा चुकी है पीटीआई की जानिब से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और ये जो नाअहली वाला मामला है इसको इलेक्शन तक डिले करके रखा जाए तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे नवाज शरीफ का कम अज़ कम फैसला नहीं होगा और इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, नॉमिनेशन पेपर्स की जो तारीखें हैं वो आ चुकी हैं और अगर गुजर जाती हैं तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ तो फारग, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ ना अहली के ऊपर। और ये सबसे बड़ा ख़तरा, सबसे बड़ा तलवार जो नवाज शरीफ के ऊपर लटक रही है या जहांगीर तरीन के ऊपर, जो कि दोनों वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं, उम्मीदवार हैं और दोनों में इस वक्त लड़ाई चल रही है, दोनों इस वक्त राब्तों में हैं और मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। उधर से यही बात है कि आप अपने आप को क्लियर करवाएं और अवाम में जाएं। क्लियर आपने सुप्रीम कोर्ट से होना है और अवाम में वोट आपने अवामी अदालत में लेने हैं। ये साबित कर दें, ये दिखा दें, इसको प्रूव करें तो हमारी तरफ से रास्ता साफ है। तो इन दोनों में जाने से ये लोग घबराते हैं। नवाज शरीफ तो वैसे ही, इमरान खान ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक कह दिया है और अपनी बहन अलीमा खान के ज़रिए से ये मैसेज कन्वे किया है कि नवाज शरीफ ने 2 अंपायर खड़े किए हुए हैं। अब 2 अंपायर आप समझ जाएं कौन कौन से हैं। तो दोनों अंपायर इस वक्त अगर कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ को लाने की, तो ये सरासर जमहूरियत का भी कत्ल है, आइन का भी और कानून का भी, और पाकिस्तान में जमहूरियत का भी। जमहूरियत से तो मुराद ये है कि जमहूर फैसला करे, जमहूर मतलब अवाम फैसला करे। तो यहाँ पर अगर बाला बाला चीज़ें हो जाएंगी और डीले हो जाएंगी, फैसले हो जाएंगे, अवाम का फैसला माना नहीं जाएगा, अवाम के फैसले को मट्टी के नीचे रौंद दिया जाएगा, तो फिर मुल्क के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही के बकौल टर्मोइल, बहुत बड़ा बहरान, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जो कि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब निगाहें मौजूद हैं और इमरान खान का बाइज़्ज़त बरी होना और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का नाअहल रहना, ये बहुत अहम तरीन मामला है और इसी वजह से अब इलेक्शन शेड्यूल को ये डिले करना चाहते थे और ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनकी भी बरतरफी के या इस्तीफ़े की डिमांड कर रहे हैं। ये सारे चमचे करछे जो हैं वो नवाज शरीफ के पैदा करता है, लेकिन ये फैसला अटल है, हकीकत है नवाज शरीफ की नाअहली और इमरान खान की रिहाई।